हिमम, कार्ड वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ बेटा, बहुत अच्छे हैं। तुमने मुझे बुलाया था अम्मू? हाँ, आओ बैठिए। देखो, तुम्हारी शादी के दावतनामे आ गए हैं। क्या हुआ, पसंद नहीं आए? अपनी ही मौत का परवाना भला किसे पसंद आता है? सलाम अलैकुम बाबा, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और माजरत चाहता हूँ। फरीद, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और बड़ों का फर्ज है कि उन्हें मुआफ कर दें। तुम्हें भी इसे मुआफ कर देना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मगर ख्याल रखना आइंदा ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं वादा करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। आओ बेटा बैठो। देखो, शादी के कार्ड आ गए हैं। दिखाओ। बहुत खूबसूरत हैं, रंग भी बहुत अच्छा है। वो मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा चालाक और मकवर निकली। मैंने समझा था कि यतीम और बेघर होने के बाइस वो हमारी मुट्ठी में होगी, लेकिन मैं गलत था। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था। इसे कभी इस घर में कदम जमाने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए था, मगर मौका तुम ही ने दिया। अगर बात मेरे हाथ में होती तो मैं इसे खत्म कर देती। अब क्या सोचा है तुमने? अगर इख्तियार मेरा होता तो मैं इसे इस घर में दाखिल होने ही ना देती। मैं इसे दिल से नफरत करती हूँ। ये सब अलीज़े की साजिश है। सिकंदर ने बताया कि इसी ने इसे उकसा कर यहाँ भेजा ताकि वो झगड़ा करे और विरासत बांटने की बात करे। ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तो फिर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ, मैंने सिकंदर से खुद बात की थी, लेकिन विरासत तकसीम करने का जिक्र नहीं किया। अगर उसके असल इरादे खुद ही उगाए तो इसमें मेरा क्या कसूर? तुम जानती हो तुम क्या हो, छपी हुई सांप। वाकई, जो चाहो कह लो। दुख और हसद में डूबी हुई किसी की कड़वी बातें मुझे तकलीफ नहीं दे सकती। तुम बस जलती रहो। क्या जसारत है हन्नान, तुम वाकई आ गए। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया तो फिर क्यों आए हो? तुम्हारी चीज वापस करने। ये क्या है? तलाक के कागजात? नहीं नहीं हन्नान, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। मैंने गलत किया, मैं मानती हूँ, मगर तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। हन्नान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत करती हूँ। डरामे बंद करो बस। मैं हन्नान अहमद, पूरी होशो हवास में आज तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक तलाक तलाक। नहीं नहीं हन्नान, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। फरीहा, फरीहा, क्या हुआ? खुद पर काबू रखो बेटा। नसरीन, फौरन इंजेक्शन लाओ। अस्सलाम अलैकुम भाभी, क्या आप मेरे कमरे में आ सकती हैं? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बराहे मेहरबानी जल्दी आए, मैं इंतजार कर रही हूँ। निम्रा, बेटा तुम्हारे लिए कुछ सोने के सीट लाई हूँ, जो पसंद आए ले लो। सब ही खूबसूरत हैं। बेटा तुम इंतखाब करो। मेरी शादी में जब मुझे अपना दूल्हा चुनने का हक नहीं मिला तो जेवर मुंतखब करने का किया इख्तियार। जिस लड़के को तुम पसंद करती थी वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। वो तुम्हें वो जिंदगी कभी नहीं दे सकता था जिसकी तुम आदी हो। रेहान बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। आओ एक सीट चुन लो। डॉक्टर साहब, कुछ संजीदा तो नहीं? दर हकीकत मामला काफी हसास है। मैंने खास तौर पर कहा था कि इसे दवा बंद न करवाएं, और आपने कर दी। इसकी हालत पहले ही कमजोर थी, अब मजीद बिगड़ गई है। क्या बेहतरी की उम्मीद है? डिप्रेशन का मरीज मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होता। दवाओं पर रहे तो संभल जाता है, छोड़ दे तो दोबारा बिगड़ जाता है। ये नई दवा है, फौरन शुरू करवाएं। अगर हालत मजीद खराब हुई तो अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। निम्रा, बेटा होश में आओ। बेटा क्या हुआ तुम्हें? क्या पहले कभी ऐसा बेहोश हुई हो? नहीं, पहली बार। पिछले 2 दिन से अलिफाल्टाहे कर रही है। शादी की वजह से सख्त डाइटिंग कर रही थी। मैंने बहुत समझाया मगर आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं। मेहमान बाहर हैं, मैं उन्हें देख लूं। जी बेहतर। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें तो किसी भी बात में मुसालहा डालने की आदत है। डॉक्टर साहब, निम्रा ठीक है? हाँ, फिक्र की बात नहीं। कमजोरी और जहनी दबाव से बेहोश हुई है, मगर कल कुछ टेस्ट जरूरी है। तहरुयम, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कुछ कह नहीं सकती, मगर मुझे खदशा है कि मामला दूसरा भी हो सकता है। दुआ है मेरा शक गलत साबित हो। निम्रा, अब कैसी तबीयत है? होश आ गया, बस थोड़ी नकाहत है। दिल घबरा रहा है। सब ठीक हो जाएगा, आराम करो। अरमीन, चूंकि निम्रा बेहतर हो रही है
क्या हम आज की रस्म मुकम्मल कर दें? हरगिज नहीं। तुमने इसकी हालत देखी ही नहीं। वो सबके सामने बेहोश हो गई। लोग बातें बना रहे हैं, उन्हें किसी और मौजू पर लगा देते हैं। बेटी की सेहत को खतरे में डालकर हम रसूमात पूरी नहीं कर सकते। रेहान को क्या कहूं? मैं बात कर लूंगा, वो समझ जाएगा। हमजा, सो रहे हो? हाँ, बहुत थका हुआ हूं। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। निम्रा शादी से इनकार कर रही है। क्या? वो पागल हो गई है? इसे क्यों इनकार होगा, जबकि वो लड़का पैसों के पीछे था? इसे तो शुक्र अदा करना चाहिए। अगर मैं कहूं कि खाला ने सबको सिर्फ आधी कहानी सुनाई है, असल बात कोई नहीं जानता। अलीज़े रेहान बहुत अच्छा लड़का है। निम्रा को अक्ल से काम लेना चाहिए। निम्रा ने मुझे कहा कि मैं तुमसे बात करूं। इसने कहा अगर इसे ना सुना गया तो वो खुद को नुकसान पहुंचा देगी। क्या पागल हो गई है? शादी कल है, लोग क्या कहेंगे? हमजा, हर वक्त लोगों का खौफ। निम्रा तुम्हारी बहन है, मैं इसकी फिक्र करता हूं, लेकिन वो हमाकत कर रही है। तुम इसे समझाओ, कोई गलत कदम ना उठाए। अरमीन में सोच रहा था रेहान से कह दूं कि शादी मुअख्खर कर दें। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतने दिन की तैयारी और खर्च। निम्रा के साथ कुछ संजीदा मसला है, कल डॉक्टर के पास भी जाना है। ठीक है, सुबह बात करेंगे। अब आओ सो जाए। फरीहा हन्नान आया। नहीं। क्या तुमने इसे बताया? नहीं। तुम नहीं चाहते वो मुझसे मिले। तुम सब मुझे पागल साबित करना चाहते हो। फरीहा, ऐसा नहीं है। मैं हन्नान से बात करूंगा, वो अस्पताल में तुमसे मिलेगा। वदा। हाँ वदा। निम्रा, उठो, नाश्ता करो। भाई से बात की मगर मामला आसान नहीं। किसी को मेरी परवाह नहीं। ऐसा नहीं है। शायद जो हो रहा है इसी में बेहतरी हो। तुम नहीं जानते क्या होने वाला है। ये गुनाह है। मैं तो पहले ही शाह। मैडम अलीज़े, हमजा साहिब बुला रहे हैं। आ रही हूं। निम्रा, खुद को संभालो। नाश्ता करो, डॉक्टर के पास जाना है। मैं आती हूं।